Hello students, I'm back with the second episode of the 11th class business studies, and let's start with the name of the Almighty Allah. And today's our topic is commerce and the definition of commerce. So let's define the commerce for you. Commerce is a network which is responsible for the distribution of the goods and services from the producers to the ultimate consumers. यानी कॉमर्स एक ऐसा नेटवर्क है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक ले जाता है। लेकिन हम कॉमर्स को दो सीधे साधे अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं। ट्रेड प्लस एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी हम इसको दो अल्फाज में भी डिफाइन कर सकते हैं। एक ट्रेड plus auxiliaries to trade. What do you mean by the trade? By the trade, we mean an economic activity which is undertaken for earning the profits, and it involves the buying and selling of the goods. And then what are the auxiliaries to trade? So let us discuss the auxiliaries to trade one by one. यानी कॉमर्स को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक ऐसा जाल है जो चीजों और सर्विसेज को प्रोड्यूसर्स से लेकर अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक ले जाता है। लेकिन इसी कॉमर्स को हम सिर्फ दो वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड के माने हैं तिजारत यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, और एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के माने हैं वो सारी चीजें जो इस ट्रेड को पनपने में, बनने में, चलने में मदद करती है। चलिए हम एक एक करके उन ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेशन। What do you mean by the transportation? We know that for transferring the goods and services from the ultimate producers to the ultimate consumers, we need a network of the transportation. So it is the transportation system which is helpful in doing the trade. That means taking the delivery of the goods and the services from the producers to the consumers. Then you have the second auxiliary to trade is banking. We know that a bank is a financial institution where people deposit of surplus of money, and it is the banking service which is needed by the traders for generating the short term and long term loans to carry on their business. यानी अपने बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें जो है लोन या कर्जे की जरूरत होती है, जो कम मुद्दत और बड़े मुद्दत के लिए जो है वो हासिल करते हैं। इसके अलावा और भी बैंकिंग सहूलियात होती है जो ट्रेड के लिए, उसके पनपने के लिए जरूरी होती है। और उसके बाद एक और चीज है, वो है वेयर हाउसिंग। सवाल ये पैदा होता है वेयर हाउस क्या होता है? ए वेयर हाउस is nothing, is a godown like place where the finished products are stored until the day of the demand, until there is a demand in the market and they are sent to the markets. तो वेयर हाउस जो है वहां पे एक जगह होती है वेयर हाउसिंग, जहां पर हम अपनी चीजों को जखीरा कर देते हैं और तब तक कर देते हैं जब तक कि उन्हें मार्केट में भेजा न जाए। तो इस तरह से
ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग की तरह वेयर हाउसिंग भी ट्रेड को पनपने में मदद करती है। यही वजह है इस वेयर हाउसिंग को एड यानी मदद या ऑक्सिलरीज यानी इमदाद जो है ट्रेड को माना जाता है। इसके बाद जो चौथा है ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो है इंश्योरेंस। जब आप इंश्योरेंस की बात करते हैं, बिजनेस इज व्हाट यू कॉल्ड फुल ऑफ द रिस्क्स and these risks develop due to the uncertainty of the future, यानी मुस्तकबिल के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, इसीलिए बिजनेस जो है मुख्तलिफ किस्म के रिस्कों से घिरा पड़ा होता है। और इस रिस्क को जो है एक बिजनेसमैन से शिफ्ट होकर एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी स्वर के ऊपर लेती है और बदले में छोटा सा प्रीमियम जो है चार्ज करती है। तो बिजनेसमैन के रिस्क को कवर करने के लिए, कम करने के लिए इंश्योरेंस सर्विस जो है एक और ऑक्सिलरी टू ट्रेड है जो ट्रेड को पनपने में मदद करती है। उसके बाद आती है कम्युनिकेशन। किसी भी ट्रेड को पनपने के लिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। बायर्स और सेलर्स के दरमियान जो है यकीनी तौर पर एक कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। और इसके बाद एक और चीज है जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, वो है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट की जब आप बात करते हैं, यहां पर ट्रेडर्स जो है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हैं और इस इंफॉर्मेशन को अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने को ही एडवर्टीजमेंट कहते हैं, जिसमें वो अपने अपने प्रोडक्ट्स की बारे में उनकी खुसूसियत को बयां करते हैं। तो ये है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो ट्रेड को जो है चलने में, पनपने में, फलने फूलने में मदद करते हैं। तो कुल मिला के जो कुछ भी हमने यहां पढ़ा वो पूरा जो है कॉमर्स में आता है। तो ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने डिस्कस करा और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जो अगला है वो है ट्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेड? ट्रेड में पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड जो है वो इन्वॉल्व करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जब इस ट्रेड की बात करते हैं तो यहां पे दो किस्म का ट्रेड होता है। एक होता है इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड। लेकिन यहां पे बच्चा लोग मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरनल ट्रेड का दूसरा नाम है होम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड का दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड। चलिए हम होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं। जब आप इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं, द ट्रेड विच टेक्स प्लेस inside the geographical borders of the country, that is known as the home trade or that is known as the internal trade। यानी वो तिजारत जो मुल्क के अंदर ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर अंजाम दी जाती है भाई उसको आप होम ट्रेड बोलते हैं। और जो ट्रेड मुल्कों के दरमियान यानी मुल्क के बाहर अंजाम दी जाती है भाई उसको आप फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। लेकिन जब आप होम ट्रेड की बात करते हैं, यहां पर फिर होम ट्रेड के जो है दो टाइप्स निकल के आते हैं। एक तो है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। चलिए मैं आपको होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन बताता हूं। The wholesale trade is a type of the trade where the wholesalers purchase the goods from the producers in the larger lots and sell them to the retailers। यानी जो होलसेल ट्रेड वो होता है जिसमें होलसेलर्स जो है प्रोड्यूसर से बड़े बड़े लॉट्स में चीजें खरीदते हैं,
ताकि वो रिटेलर्स को बेच दे। और रिटेल ट्रेड वो होता है जिसमें रिटेलर्स जो है एक अच्छी खासी मिकदार में होलसेलर्स से परचेज करते हैं और वो छोटे छोटे हिस्सों में अल्टीमेट कंज्यूमर्स को वो बेचते हैं। A retail trade is a type of the trade in which the retailer sold the individually products or in the smaller quantities to the ultimate retailers. And then we come towards the external trade. And external trade is of the three types. One is called the import, and second is called the export, and third is called the entry port. So far as entry port, आमतौर पे हम फॉरेन ट्रेड को दो हिस्सों से ही बच्चों जानते हैं, एक तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन एंट्री पोर्ट को आप मुश्किल से ही सुने होंगे। चलिए हम आपके लिए इंपोर्ट को डिफाइन करते हैं। इंपोर्ट इज अ टाइप ऑफ द फॉरेन ट्रेड इन विच ए कंट्री purchases the goods or services for the self consumption। यानी इंपोर्ट वो किस्म का ट्रेड होता है जिसमें फॉरेन कंट्री से एक मुल्क जो है चीजें खरीदता है। और चलिए हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। एक्सपोर्ट वो किस्म का फॉरेन ट्रेड है या एक्सटर्नल ट्रेड है जिसमें एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को चीजें बेचती है। An export is a type of trade in which a country sells the goods and services to the another country. Then you have the third type of the foreign trade that is known as the entrepot. So far as entrepot is concerned, entrepot is a type of the foreign trade in which a country purchases for the goods from the another country not only for the self consumption but selling it to the another country। यानी एंट्री पोर्ट वो किस्म का फॉरेन ट्रेड है जिसमें एक कंट्री जो है वो खुद के कंजप्शन के लिए नहीं खरीदती है बल्कि किसी दूसरे मुल्क को बेचने के लिए उसे खरीदती है। मिसाल, अगर हमने लैपटॉप्स जो है इंडिया ने खरीदे चाइना से, लेकिन वो लैपटॉप सारे के सारे अफ्रीका को बेचने के लिए लाए, उसको आपको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। ये तो था ट्रेड के बारे में एक छोटा सा लेक्चर और जानकारी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और इसमें हम डिफाइन करेंगे इंडस्ट्री को। What do you mean by the industry? So far as industry is concerned, it is a type of the business activity. Business activity. It is a type of the business activity. याद रहे, इंडस्ट्री जो है वो कॉमर्स में नहीं आती है, क्योंकि कॉमर्स में सिर्फ वो चीजें आती है जो बनाई हुई चीजों को, याद रखिए, चीज को बनाना नहीं, अगर चीज को बनाना होता तो वो इंडस्ट्री होती। इंडस्ट्री जो है कॉमर्स में इंक्लूड नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री में बनाई हुई चीजों को, जो चीजें मदद करती है, कहां से लेकर प्रोड्यूसर से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ले जाना अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक, उसी को आप कॉमर्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्री जो है अलग है। तो चलिए मैं इंडस्ट्री को आपके लिए डिफाइन करता हूं। इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी व्हिच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल, व्हिच कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल। हाँ, अगर यहां पे आप एक और अल्फाज इस्तेमाल करेंगे इनपुट्स तो बेहतर रहेगा। which converts the raw material into the finished products, into the finished products is known as industry। जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री वो बिजनेस एक्टिविटी है जो रॉ मटेरियल्स को, यहां पे मैं बात करना पसंद करूंगा, इसको एक्सप्लेन कर थोड़ा वन स्टेप अहेड ले जाना चाहूंगा कि रॉ मटेरियल ही सिर्फ
और फिनिश्ड प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं करती है, बल्कि इसमें रॉ मटेरियल के अलावा और भी इनपुट्स लगते हैं जिनकी मदद से हम प्रोडक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर रॉ मटेरियल के बाद कैपिटल, लेबर, इंडस्ट्री, मशीन्स एक्सेट्रा। ठीक, ये सारी चीजें जो है इनपुट्स में आती है और तब जाके आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। और यकीनन अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे तो दो किस्म की इंडस्ट्रीज जो है स्टूडेंट्स होती है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और बच्चों तीसरी होती है टेरिशरी इंडस्ट्री। चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। जब आप प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं सो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन से आगे जिसमें हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के अलावा जब हम नजर डालते हैं उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन करते हैं यानी माइनिंग आप करते हैं, जिसमें आप चीजों को प्रोसेस करते हैं, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। गोया एग्रीकल्चर तक इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आती है। फिर आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। जब आप सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, ये वो इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री इज दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्री व्हिच इज एसोसिएटेड विद द raw materials or the raw materials which are partly processed by the primary industry। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री वो होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल लेती है और उसको फर्दर प्रोसेस करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे माइनिंग ऑफ द आयरन एंड स्टील जो है कोर जो निकाला जाता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया जाता है, लेकिन फिर उससे जो स्टील बनती है, स्टील इंडस्ट्री, वो जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। चलिए मैं एक और चीज बताता हूं, अगर आप शुगर इंडस्ट्री को लेंगे, अगर आप शुगर इंडस्ट्री लेंगे तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, लेकिन उसका रॉ मटेरियल जो है प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है, शुगर केन आता है, शुगर केन। और जहां प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से प्रोसेस होके आता है तो हम उस इंडस्ट्री को सेकेंडरी इंडस्ट्री में लेते हैं। उसके बाद टेरिशरी इंडस्ट्री लेके, अगर आप टेरिशरी इंडस्ट्री की बात आप करेंगे, इसका दूसरा नाम जो है सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात आप करेंगे, ये वो इंडस्ट्री है जो टोटल जो है सर्विस पे ही टिकती है। अगर आप इसमें टेरिशरी इंडस्ट्री में लेंगे तो ये अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री है। और याद रखिए इसमें बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ जितनी भी सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्री है वो सारी की सारी टेरिशरी इंडस्ट्री में आती है। लेकिन याद रखिएगा मैं यहां पे चंद पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि भाई अगर आप सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात आप करेंगे, इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आती है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक रखती है, तो वो सारी की सारी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है। और याद रखिए प्यारे बच्चों, अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर अपनी इकोनॉमी को हेल्दी रखना चाहता है, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, वहां पे हर बार एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट्स से ज्यादा होने चाहिए, तब जाके इकोनॉमी जो है हेल्दी रहती है, तब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट का परेशानी नहीं होती है। खैर ये पॉइंट एडवांस है, लेकिन यहां पे बता दूं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का वास्ता जो है फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड दोनों से होता है, इसीलिए हर कोई जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो एक्सपोर्ट्स को ज्यादा रखना पसंद करेगा इंपोर्ट से। और ये था आज का आपका कॉमर्स का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है और यकीनी तौर पर आप इसे पसंद करेंगे, लाइक बटन दबाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिर आज मैं बताता हूं
अगले इंशाल्लाह 2 दिनों में मैंने आपसे कहा था, मेरे एक टीम के मैथमेटिक्स टीचर है मिस्टर मुस्तफा सर, और वो आपके लिए जो है मैथमेटिक्स 10th क्लास का गेस्ट पेपर जो है 10th के लिए अपलोड करेंगे, और उनको इंट्रोडक्शन के साथ ही जो हमारे अच्छे टीम मेंबर है वो अपना गेस्ट पेपर इंट्रोड्यूस करेंगे इस पर। तो दीजिए अपने सर को इजाज़त। खुदा हाफिज एंड कट इट। Start.